हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय बहुत बड़ी हलचल चल रही है सभी पार्टियों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी विरोधी दल को हराकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से सीट निकाल के दिखाया है जहां समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व 21 सालों से था, और 21 सालों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आसानी से तोड़ दिया। और इसे देखने के बाद समाजवादी पार्टी परेशान दिखाई दे रही है और इस परेशानी का कारण ढूंढ रही है कि किस वजह से जनता के बीच हम पहुंच नहीं पाए, किस वजह से जनता के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाए। जहां से 31 सालों से समाजवादी पार्टी की पकड़ थी, जो कोई भी पार्टी विरोधी पार्टी उस जगह हिला नहीं सकता था, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सीट कैसे निकल गई। अभी इस चीज का मंथन चल ही रहा था, पर यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी ने अभी करहल और एक आध दो सीटें तो निकाली ही थी, पर उसमें अब बात यहां फंस रही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की हालत तो और बत्ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बदतर हालत का जिम्मेदार अब कौन है ये तो जनता बताएगी। पर इस समय मायावती जी के ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि उपचुनाव में उनका एक भी सीट नहीं निकला और उनका पूरा प्रयास था कि उनका कोई ना कोई सीट निकलेगा और वर्चस्व इनका बना रहेगा, पर इनका तो ऐसी स्थिति होती जा रही है बहुजन समाजवादी पार्टी का कि दिन पर दिन इनका स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और एक भी सीट ना निकलने से उनको ये तो पता चल गया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को अभी निचली स्तर पे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी को अभी जितने नेता हैं उन नेताओं को थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में एक भी सीट ना निकलने से जो उनकी क्षति हुई है वो क्षति इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है। इस पे मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। अब पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उपचुनाव क्या होता है। उपचुनाव जो सीटें बची रहती हैं, जो सीटों में कोई विधायक या रिक्त हो जाती है, विधायक की अकस्मात मौत हो जाती है, या तो वहां से कोई सीट पे कोई किसी पार्टी का लड़ा नहीं हो, उस सीट रिक्त हो जाती है, उसके लिए उपचुनाव का आयोजन होता है और उपचुनाव में उस सीट को भरी जाती है। अब बात करते हैं माननीय मायावती जी की। मायावती जी कहते हुए नजर आई है कि मैं अब कभी भी उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करूंगा, और जितने हमारे प्रत्याशी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मेहनत अब इस समय जो मेहनत उनकी चल रही है उससे मैं नाखुश हूं, क्योंकि इतनी बड़ी हार कि एक सीट भी ना निकलना बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसकी जिम्मेदारी अब मैं इस पे मंथन किया जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। इस कहां गलती हुई बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि एक भी सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं आई। इसको कहने के बाद मायावती जी ने यह कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं ये उपचुनाव जीत जाने से, पर इनको ये ना लगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी फिर से उभरेगी, अपनी जितनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी और जनता के बीच जाएगी और जनता से पूछेगी कि आपको क्या चाहिए बहुजन समाजवादी पार्टी से। जो जनता की मांग है उस पर अटल बहुजन समाजवादी पार्टी होकर दिखाएगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें जोरदार प्रदर्शन करके सभी विरोधी पार्टियों को चौंकाने का काम करेगी। ये कहने के बाद मायावती जी वहां से चली गई, और माननीय अखिलेश यादव जी भी इस समय रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खेद है, दुख है कि मैं अपना पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहां किससे गलती हुई है, अभी तो इसका मंथन चल रहा है, पर मुझे बहुत अफसोस है। और इसके साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना जोरदार प्रदर्शन दिखा के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। पर मैं ये आश्वासन भी देता हूं कि समाजवादी पार्टी अभी 2-3 जो सीट निकली है उससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूं। निचले हिस्से से इसका मंथन करवाऊंगा और पता करूंगा कि ऐसा क्या गलती हुई है समाजवादी पार्टी से कि उनका जो 31 वर्षों से जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी के सिवा कोई प्रत्याशी वहां से जीत नहीं सकता था, वहां से समाजवादी पार्टी को हार मिली है। इसका कोई ना कोई तो कारण है। इस सीख से मुझे पता चला है कि विरोधी पार्टी कहां से आघात कर सकता है और कैसे आघात कर सकता है। मैं इस सीख को मजबूती की तरह लूंगा और विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक स्तंभ की तरह खड़ा होकर और विजयी बन के दिखलाऊंगा। ये कहने के बाद अखिलेश यादव वहां से नाराज स्थिति में चले गए, और योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को देखते हुए हंसते हुए कहा, माननीय अखिलेश यादव इस समय दुखों से गुजर रहे हैं और यह होना ही था, क्योंकि जो माफियागिरी को बढ़ावा देंगे और स्तर को ऊंचा करने के लिए गंदी राजनीति का खेल खेलेंगे तो यह होना ही था, क्योंकि जनता जानती है कि इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता को चाहिए। और ये बार बार कह रहे थे कि परिवर्तन आना चाहिए, सरकार जनता बदलाव मांग रही है, सरकार चेंज होना चाहिए, पर ये उनको पता चल गया इस उपचुनाव से कि जनता भी भारतीय जनता पार्टी को लाइक करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है और समर्थन करती है। और ये जो उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उसमें भी जितने भी विरोधी पार्टी है उनको अपना स्तर का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गिराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, ये माननीय अखिलेश यादव जी भी समझ गए होंगे।
इतना कहने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है और जो प्रत्याशी वहां से लड़े हैं उन प्रत्याशी की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जनता और गरीब तबकों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये कहने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।